मॉर्निंग एवरीवन, अनूप साहब फ्रॉम मांडर, रांची, झारखंड। अब भाई अनूप सर तो भाई सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं, आप जानते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा लास्ट तक, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पिछले पार्ट्स में मैंने दिया, आपको क्या दिया? मैंने यही दिया भाई कि करंट एक्टिविटी क्या होता है, दैट मीन्स कि कैसे करके पढ़ना है, मैं बता चुका हूँ। पिछले पार्ट में आप देख लीजिएगा कि जिंदगी भर आपके माइंड में ये बस जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा कि करना क्या है यार, करना क्या है। समय कम है, इसका अच्छा यूज, स्मार्ट वर्क करना है, राइट। दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी जो है फिजिक्स का, वो क्या पार्ट है यार? सीधी सी बात है, क्या है करंट? करंट आप देखो ना, थंडर स्टॉर्म जो ऊपर से बादल करता है, करंट करंट है। करंट आप देख रहे हो, बिजली बत्ती सब जल रहा है, करंट है। अब उसी की बातों को यहाँ पर दिया गया है आपके एनसीईआरटी की किताब में कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर कैसे होता है, ओम लॉ क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब है कि भाई यहाँ पर जो दिए गए हैं सिलेंडर में कैसे करंट पास कर रहा है, क्या उससे इक्वेशन बन रहा है, ये ओम्स लॉ क्या है। तो भाई इस ओम्स लॉ और आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है, उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक्स दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि रेजिस्टेंस कैसे होता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, और पैरेलल कैसे होता है। आप जान रहे हो डायग्राम ना, देख रहे हो डायग्राम। सबसे पहले मैंने यही सलाह दी थी ना कि भाई अपने किताब के एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करो, और पढ़ने की तकनीक जो है पहले दे चुका हूँ। मैंने +2 के लिए एक अलग प्लेलिस्ट ही बना दिया है, आप वहाँ पर भी घुस के देख सकते हैं कि पढ़ना कैसे है, राइट। अब जब आगे बढ़िएगा तो आप देखिए कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है। आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग पढ़ चुके हो, और उसको अपने स्तर से प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे यार? यहाँ पर सेल्स ईएमएफ इंटरवल रेजिस्टेंस दे दिया है। दिक्कत कहाँ पर है ना कि हम लोग लिख के नहीं पढ़ते हैं, लिख के नहीं पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है ना, हम लोग इसको टेंशन में ले लेते हैं, टेंशन में, टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। क्या टेंशन है यार? लिख लिख के पढ़िए ना, और मेरे 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को आप देखिए, मजा आ जाएगा। क्या फिजिक्स, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं है। और हाँ, मेरा अभी जस्ट आने वाला है, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विद अजय देवगन। बोलिए केमिस्ट्री विद अजय, अरे हमारे महान कलाकार, मैं फिल्मी अंदाज में सिखाता हूँ, मैं फिल्मी अंदाज में सिखाता, ऐसा ही हूँ मैं। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ठीक है। आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, हंसते हंसते घुसेंगे अंदर, हंसते हंसते निकलेंगे। अभी आपके एग्जाम्स के दौरान ये सीरीज आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हो सेल्स क्या है, इंटरनल स्टोरेज क्या है, सेल्स सीरीज एंड पैरेलल क्या है। अरे सीरीज पैरेलल कुछ नहीं यार, केमिस्ट्री में कल से लग रहा हूँ, याद रखिएगा ना। किरचॉफ रूल, हमारे किरचॉफ रूल्स यहाँ पर दिया गया है, कैसे करके मतलब एक्सिस का डाया मतलब कैसे प्रूव करते हैं, दिया हुआ है। करंट एक्टिविटी में मैं जब पढ़ रहा था सेंट डेविड्स कॉलेज में, यहाँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा, मीटर ब्रिज मिलेगा, ठीक है, पोटेंशियोमीटर मिलेगा कि कैसे करके वो काम करता है। अब पार्ट 1 में मैं अब यहाँ पर पढ़ाने नहीं, मैं सिखाने आया हूँ, सिखाने कि करना क्या है, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यार बहुत सीधी सी बात है यार। मूविंग चार्ज, चार्ज जो है ना, उससे ले लो ना कि आप एक अगर मैग्नेट लेते हो ना, मैग्नेट, ये मैग्नेटिज्म है। हम तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मैं क्लास 10 में वर्णन किया हूँ। हम लोग एक चुंबक को लेकर बालू में ऐसे कर रहे हैं, तो वहां पर से क्या हो रहा है, चुंबक लटक रहा है, मैग्नेटिज्म हो रहा है। अब मैग्नेटिज्म चार्ज क्या होता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, मैंने बताया था, ऐसे करके कंघी झाड़ते हैं ना, तो उससे उठता है क्या, हल्का कागज उठ जाएगा, क्यों? उसमें मैग्नेटिज्म आ गया। अब इसके बारे में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सोर्स एंड, यहां पर सोर्स दिए गए हैं और बताए गए हैं कि मास क्या होता है। यहां बताया गया है ना भाई कि गहराई देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। अरे मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? सपोज 220 वोल्ट करंट, 444 एंड 11,000। एक बात आप गहराई समझिएगा, अगर 11,000 का जगह जाइएगा, दूर से खींच लेगा यार, ये बात समझ रहे हैं, इसलिए बच कर रहना है, नहीं तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फोर्स ना
अब हाँ, एकदम पूरा याद कर रहे लिख लिख के पढ़िए ना, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए। जब आप मतलब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर दिखाया गया है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, वेलोसिटी सेलेक्टर साइक्लोस्टॉर्म। आगे बढ़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बॉस शॉर्ट लॉ। आगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट लूप में कैसे बनता है, डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम के साथ आपको प्रूव कर दिया गया है। अभी यहां पर एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, यहां आपको हाउस लॉ मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। द सोलेनॉइड, व्हाट इज सोलेनॉइड आएगा। अब सोलेनॉइड के बारे में आप बात कीजिएगा तो आएगा वी शैल डिस्कस अ लॉन्ग सोलेनॉइड। बाय लॉन्ग सोलेनॉइड मींस दैट द सोलेनॉइड लेंथ इज लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स रेडियस। It consists of a long wire wound in the form of helix where the neighboring turns are closely spaced, so each turn can be regarded as a circular loop. The next magnet fields the vector sum of the fields due to all the turns. Enameled wires as used as the each other। याद कीजिएगा, डायग्राम को आप बनाइएगा बढ़िया से और बढ़िया से व्याख्यान कीजिएगा। आगे जब बढ़िएगा ना तो आपका आएगा द टोरॉइड। फिर देखिएगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एंड एम्पियर। दो मतलब क्या है ना, उसमें फोर्स क्या होता है। फिर टॉर्क ऑन करंट लूप, मैग्नेटिक डायपोल। उसके बाद फिर यहाँ पर जितने इक्वेशंस हैं, मैं इक्वेशन को पढ़ाऊंगा नहीं यार, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। आप तो खुद गवर्नमेंट आर्मी हो यार, आप सोचते हो टेंशन नहीं लेना है। मैं हूँ ना मुन्ना भाई MBBS, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS, खुश रहना है। आगे बढ़िए, आपको यहाँ मिलेगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द बार मैग्नेट। मैं देख रहा हूँ NCERT बुक को देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मुन्ना भाई MBBS के साथ अरमो कैम्बो खुश हुआ। आगे बढ़िए, हम लोग जब पढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं मैग्नेटिज्म कैसे गॉस लॉ से कनेक्ट हो रहा है, कैसे गॉस लॉ से कनेक्ट हो रहा है, लिखकर पढ़ना है। मैंने तरीका बताना मेरा काम है। जब आगे बढ़िएगा ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, उसके आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा फेरोमैग्नेटिज्म मिलेगा। उसके बाद आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे। उन टॉपिक्स को आप धीरे धीरे समझते जाइए, क्योंकि आप ही सब कुछ समझ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब आप आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इसको बिना स्किप किए देखिएगा, मजा आएगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है आप जानते हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग उसको अंडरलाइन कीजिए। क्या चीज से, मैं पहले ही कहा हूं, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक देखिएगा पहले, और उसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए ये आपको मिल रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं, उसको आप क्या करते हो, आप उसको अंडरलाइन मत करना, उसको हाईलाइट कर लेना, रिवीजन के दिन काम आएगा। अब क्या है कि भाई यहाँ पर आगे जाइएगा आप तो आएगा लेंस लॉ एंड कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। अगर आपने NCERT के इन लाइंस को अंडरलाइन नहीं किए हैं तो आप गलत में चले गए हैं। अब बोलोगे सर मैं पेंसिल से किया, अरे भाई मैं कहता हूँ पेंसिल से मत करो, पेंसिल से मत करना, राइट। पेंसिल से करोगे दिक्कत होगी। हाइलाइटर में यूज करने इसलिए बोलता हूँ कि जब तुम हाईलाइट करते हो ना, आपके आई में वो इफेक्ट पड़ता है, आपको जल्दी याद होता है। लिख कर पढ़िए, क्लियर, और अंतिम समय में रिवीजन करने में काम देगा कौन, हाइलाइटर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, आपका चैप्टर का और आएगा, आपका मैं बता रहा हूँ। ये आपका रेजोनेंस वगैरह जो दिया हुआ है, रेजोनेंस क्या होता है। अब बोलो यार आप तो पढ़े हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इतना दिया हुआ है। अब है कि इसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स। अगर आप इन सब चीजों को अंडरलाइन करके पढ़िएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, और इसको लिख कर पढ़ना है, बिना लिखे नहीं पढ़ना है। जब मैं इंटर में था ना, उस वक्त संजय बेस कॉलेज रांची में पढ़ाई कर रहा था, मेरे को समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। व्हाट इज रनिंग, व्हाट इज रनिंग, बाल में जाना फंडा क्या है, कुछ नहीं है। एक लूप को पकड़िए और उस लूप को खींचते जाइए। हाँ, बिना लिखे यार कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। NCERT के एक लाइन छूटने नहीं चाहिए, एट एनी कॉस्ट।
अब याद रखिएगा, ये फिजिक्स, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के साथ मुकाम्बो खुश हुआ, मुकाम्बो खुश हुआ, मुन्ना भाई एमबीबीएस के साथ मुकाम्बो खुश हुआ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। लोग कहते हैं कि भाई स्टूडेंट आज निकल रहे हैं खुशी खुशी, लगता है कुछ अच्छा गया, उदास उदास खराब गया। नहीं यार, कोई बात नहीं, हंसते हुए घुसोगे, हंसते हुए निकलोगे, और बिल्कुल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। क्योंकि हाँ, अनूप सर के स्टूडेंट हमेशा मुस्कुराते और खुश रखते हैं। और टेंशन नहीं लेना है नंबर लाने का, नंबर ज्यादा काम नहीं देता है, आपकी सोच काम देती है। लेकिन नंबर भी आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं इंतजाम है, दिस है, दैट है, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मैं जो भी बातें बोल रहा हूं अपने कड़े अनुभव के दम पर बोल रहा हूं। जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ाई कर रहा था, मैं भी आप ही की तरह था। समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। मैं तो लोगों को देखता हूं ना कि केमिस्ट्री के प्रति परेशान रहते हैं। मेरा कल से आ जाएगा केमिस्ट्री विथ अजय देवगन। अजय देवगन हमारे महान क्रिकेट अभिनेता, सॉरी क्रिकेटर यार, ऐसे बोल रहे, महान अभिनेता, महान, ग्रेट, सैल्यूट अजय देवगन सर। अजय देवगन के साथ मैं आपको हंस के पढ़वाऊंगा। और उसके बाद देखिए ना, केमिस्ट्री आपके सामने कुछ भी नहीं है, बस आप मेरा तरीका यूज कीजिए। देखिए, विनर्स और लूजर्स में अंतर क्या होता है। विनर्स चीजों को अलग तरीके से करते हैं और लूजर उस तरीके से नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैं बताऊंगा कल से केमिस्ट्री में। चूंकि सब लोग चिल्ला रहा है केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, यहाँ मेरा दिक्कत दिक्कत दिक्कत। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप ये फिजिक्स में शुरू कर दें क्या, फिजिक्स में अंडरलाइन करना शुरू कर दें, मतलब वो हाईलाइटर से। और मेरा 10 टाइम रिविजन टेक्निक को देख लीजिए, मेरा मेमोरी पावर को देख लीजिए गहराई से, तब आपके चेहरे पर मुस्कान होगा। एग्जाम के पहले कोई भी स्ट्रेस को हावी होने ना दें, हावी होने ना दें। बस बिंदास रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। और पढ़ाई के बीच में थोड़ा इंटरवल दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा गाना सुन लीजिए, थोड़ा हर काम कर लीजिए, खुश भी रह लीजिए। हैं, आपके बुझे बुझे चेहरे मत रखिए, एकदम शानदार चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। क्योंकि आपके टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, मेरे बताए गए तरीकों को हल्का सा फॉलो कीजिएगा ना, तो फायदा हो सकता है। ऐसा मेरा सोचना है, ये मेरा अपना अनुभव है यार। कितने स्टूडेंट को पढ़ा के भेज दिया और कहाँ कहाँ पहुंचा दिया इंटर साइंस के, +2 +3 जितना भी हो। एक बार सिर्फ एक बार मुन्ना भाई एमबीबीएस और मुकाम खुश हुआ के साथ पढ़ी ना, पढ़िए। कल से आने वाला है अजय देवगन जी के साथ, क्या, केमिस्ट्री क्लास 12 का। और देखिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। अभी आपके एग्जाम तक आते रहेंगे और बिल्कुल शानदार टिप्स की आपने कल्पना की ही नहीं होगी, जिसकी कल्पना आपने की ही नहीं होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऑटोमेटिक वेव दिस दैट से ज्यादा डरिए मत, भिड़ जाइए। जब आपके पास रास्ते दो होते हैं, लड़ना है या फिर लौट जाना है। लड़ने से हम जीत सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, हम लड़ने से जीत सकते हैं, लेकिन हार मानने से ऐसे हार मान जाते हैं। अपने कामों को आप लगाइए, दिमाग में टेंशन मत लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। आप थोड़ा सा इंजॉयफुल माइंड पढ़ें, दिमाग को शांत रखें, मेडिटेशन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।